जी, आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सुमेश द्विवेदी है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले का निवासी हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ और मेरी विद्यालयीन शिक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरी से हुई है। इसके बाद मैंने शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा से ग्रेजुएशन किया है 2017 में। उसके बाद से मैं निरंतर सिविल सर्विसेज की तैयारी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? 25 जून उन्नीस सौ क्या हुआ सत्तानवे। था 25 जून को? कुछ डेट याद है आपको? सर, 25 जून की कोई आपातकाल वगैरह लगा था? 25 जून नहीं सर, मार्च है ना। अच्छा, अवंतीबाई के बारे में क्या जानते हैं आप? रानी अवंतीबाई सर भारत के मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की गोंडवाना क्षेत्र की रानी थी। किस अंग्रेज अधिकारी से उनकी लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ? सर उनकी लड़ाई आई थी वार्डन से हुई थी। वार्डन से हुई थी। और वार्डन के बाद में? वार्डन के बाद सर मैं रिकॉर्ड। अच्छा, आपको याद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार की कब शुरू हुई थी? क्या सर प्रावधान है इसमें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार की योजना है सर। ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और अभी हाल ही में आईपीएल जो 2022 में होने वाले हैं, जी उसकी स्पॉन्सरशिप कौन सी कंपनी ने ली? सर टाटा कंपनी को। जी, टाटा कंपनी को। अच्छा, ठीक है। किसकी जगह लिए? पहले कौन किसके पास थी? सर पहले चाइना की एक कंपनी थी वीवो, उसकी जगह पे टाटा कंपनी को दिया। अच्छा, ठीक है। आप सब कुछ करिए, आप भी जा रहे हैं, मतलब रात का टाइम है और आपको एक ऑटो वाले को आप रोकते हैं, इसलिए सुनसान सड़क है और कोई भी नहीं है वहाँ पे आसपास में, दूर दराज तक भी। आप आधे घंटे बाद में आपको एक ऑटो वाला मिला, काफ़ी इंतजार करने के बाद, तो रात के 2 बज चुके हैं। जी सर। और आपने ऑटो वाले से पूछा कि भैया आप किराया कितना लगेगा, उसने आपको एक किराया बता दिया, ठीक। लेकिन जब आप उससे पूछ रहे थे किराया कितना लगेगा, तब आपको पता चलेगा उन्होंने भयंकर ड्रिंक करके रखी है, जी सर। बहुत ही ज़्यादा। आप क्या करेंगे? सर मैं मतलब राहगीर हूँ, मैं जी, सिर्फ राहगीर है। मैं राहगीर हूँ। जी, राहगीर। सर अगर वो ड्रिंक करके रखे हैं तो मैं तो उनके साथ नहीं जाऊँगा। फिर आप क्या रात को इंतजार करेंगे? रात की 2 सर बज रात चुकी है और आधे घंटे बाद पूरी सुनसान सड़क पे से भी एक ऑटो वाला मिला है और वो पता भी नहीं दोबारा मिले ना मिले। सर अगर मैं उनके साथ जाता हूँ और उन्होंने ड्रिंक कर रखा है तो क्या पता वो मुझे पहुँचाएंगे ही। फिर आप क्या हो करेंगे? सकता है वो मुझे एक्सीडेंट कर देते। तो अगर मान लो आप वो रुकते हैं रात की 2 बजे और कुछ हादसा वगैरह हो जाए आपके साथ? सर हादसा होने की संभावना है, निश्चित तो नहीं है सर, लेकिन जिस तरह से वो ड्रिंक करके रखे हैं तो मुझे लगता है कि हादसे की संभावना उससे ज़्यादा होगी। क्रिकेट खेलना पसंद है आपको? जी सर। ठीक ठीक ठीक। मार्टिन क्रो और जेफ क्रो कहाँ के थे खिलाड़ी? मार्टिन क्रो और जेफ क्रो, हाँ सर गेस करूँ? हाँ हाँ। सर साउथ अफ्रीका। नहीं, सर मुझे आइडिया नहीं है चलिए। पुराना। चलिए, नासिर हुसैन कहाँ के खिलाड़ी हैं? नासिर हुसैन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं सर, पूर्व कप्तान हैं। और ग्राहम गुच? ग्राहम गुच? गुच सर वो भी इंग्लैंड के। गेस कर रहा हूँ मुझे एग्जैक्टली। क्लाइव लाइड सर, मुझे क्लाइव लाइड सर क्लाइव लाइड वहाँ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। हाँ ठीक। वेस्ट इंडीज़। चलिए, और ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी को एक अनोखा साम्राज्यवादी कहा जाता है, जी क्यों? सर अलाउद्दीन खिलजी वंश के दूसरे शासक रहे हैं। जहाँ तक मैं गेस कर रहा हूँ तो 1296 से लेकर 1316 उनका काल रहा है। काल नहीं हम पूछ रहे जी हैं, सर। अनोखा साम्राज्यवादी कहा जाता है। सर अलाउद्दीन खिलजी ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले स्थायी सेना की स्थापना की थी। उनकी सेना की स्थापना का मूल उद्देश्य ये था कि एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की जाए और भारत के सर उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत पूरे क्षेत्रों को वो अपने मतलब वो जीतना चाहते थे। और सर वो पहले ऐसे शासक थे जो दक्षिण भारत पहुँचे थे जीतने के लिए, इसीलिए उनको साम्राज्यवादी आई थिंक है। आपके नाम का एक हिस्से में द्विवेदी लिखा हुआ है। जी सर। ये क्या बतलाता है? आपके बारे में क्या जानकारी दे रहा है? सर द्विवेदी का बहुत पुराना मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें 2 वेदों की ओर इंगित किया गया है और वो 2 वेद बहुत पुराना क्या है? सर पुराने से मेरा जहाँ तक मतलब है कि मुझे बहुत पुरानी जानकारी नहीं है इसके बारे में। द्विवेदी का कोई संबंध नई जानकारी पता है? सर वो जहाँ तक मैंने सुना है तो द्विवेदी का संबंध वेदों से है, 2 वेदों से है, ऋग्वेद और सामवेद से संबंध है। और ऐसा माना जाता है कि इन वेदों के ज्ञाता जो थे उनको द्विवेदी कहा जाने लगा। आप कहते हैं इन दोनों वेदों? नो सर मैं ज्ञाता तो नहीं। और भी 2 वेद हैं कि सिर्फ 2 ही वेद हैं? 4 वेद हैं सर। 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद। तो ये इसका क्या अर्थ है? द्विवेदी जब आपके नाम के आगे लिखा है, बहुत पहले से जब लिखते चले आ रहे हैं, क्या अपेक्षा होती थी जब ये ऐसा सरनेम देना शुरू हुआ?
सर जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ तो हो सकता है कि 2 वेदों के ज्ञाता रहे हों कोई, तो उनके नाम पर उनकी चतुर्वेदी 4 वेदों की ज्ञाता, त्रिवेदी Yes, sir. 3 वेदों की ज्ञाता। आपने पढ़ाई में अवधेश प्रताप सिंह से क्या किया है? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है। बीएससी किया है। जी तो अवधेश प्रताप कौन थे? सर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सतना में इनका जन्म हुआ था और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1888 में शायद इनका जन्म हुआ था, सतना में 88 में। तो सतना में इनका जन्म हुआ था और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता सर- के किस युद्ध में उन्होंने भाग लिया था? सर 1920 के असहयोग आंदोलन से लेकर के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय भूमिका में रहे हैं। और सर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश का विभाजन ABCD 4 ग्रुप्स में हुआ था, तो ये विंध्य प्रदेश जो 1948 में गठित हुआ था उसके पहले मुख्यमंत्री थे। तो आपने क्यों तय किया कि आपको मध्य प्रदेश शासन की सेवा में जाना है? सर मेरा कोई स्टार्टिंग में इतना मोटिव नहीं था कि मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करूं। सर मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। मुझे सर, मैं जब कॉलेज में था तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से एक SP आए हुए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली अभी। सर उनका जो नॉलेज लेवल था, जिस तरह से वो हर एरिया में बात कर रहे थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सर वो बातें उनकी सुन के मुझे लगा कि मुझे भी सिविल सर्विसेज की आप तैयारी। प्रभावित हुए? सर मैं उनसे प्रभावित था। आपके पापा का क्या व्यवसाय बेटा? सर मेरे पापा कृषि करते हैं। कृषि करते हैं। हाँ, अभी सर। क्या कृषि में क्या उगा के रखा है पापा ने? सर हम रीवा क्षेत्र से हैं, तो वहाँ खरीफ में चावल। अभी वर्तमान में क्या उगा के रखा है? सर अभी गेहूँ का तो सीजन। आप भी क्या मदद करते हैं पापा की खेती में? सर जब मैं वहाँ रहता हूँ गांव में तो मैं मदद लास्ट कर- टाइम कब थे आप वहाँ पे? सर मैं 1.5 महीने पहले था। 1.5 महीने पहले काय की फसल उगा के रखी थी पापा जी? सर ये 1.5 महीने पहले नवंबर दिसंबर का टाइम था, तो वहाँ गेहूँ की बुआई चल रही थी। गेहूँ की बुआई चल रही थी। जी सर। तो कब की जाती है गेहूँ की बुआई? सर ये 15 नवंबर से 15 कौन सी दिसंबर। वेरायटी के गेहूँ उगाए थे पापा ने? सर पापा ने जो लगाया था वो IR 64 नो सर इसकी IR कटाई कब W। होगी? इसकी कटाई सर मार्च और अप्रैल में होती है। इसमें कुछ लास्ट पेस्टिसाइड वगैरह भी डाले जाते हैं? क्या क्या नाम है सर, गेहूं में आपको? जब स्टार्टिंग में बुआई हो रही थी तो उसमें DAP का प्रयोग किया गया था। कितनी जमीन है आपके यहाँ पे? सर मेरे पापा के पास करीब 4.5 एकड़ की 4.5 एकड़। पूरे 4.5 एकड़ में आपने गेहूँ लगा के रखा है? जमीन। जी सर वहाँ वही होता। तो कितना बीज जरूरत पड़ती है 4.5 एकड़ में लगाने की? सर 1 एकड़ में वहाँ माना जाता, हमारे यहाँ कुरई चलता है। कुरई एक पैमाना होता है जिसमें 2800 ग्राम गेहूँ आता है, तो उस पैमाने में 25 कुरई 1 एकड़ में गेहूँ बुवाई होती है। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ।